नमस्ते, मेरा नाम अंकुर नामा है। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था जून 2019 में। तब डॉक्टर ने हमें सलाह दिया कि स्टेंटिंग कराएं। हमने उस टाइम विदिन अ मंथ हमने उसमें स्टेंटिंग करवाया और उसके बाद नॉर्मल लाइफ चल रहा था। बट ऑल ऑफ सडन जब पापा डायबिटिक भी हैं तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा था कि 1 साल के बाद हम फिर से री एंजियोग्राफी कराएंगे फॉर द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट है, इसलिए जस्ट चेक करने के लिए कि क्या स्टेटस है स्टेंटिंग का। तो हमने 1.2 ईयर्स के बाद जब एंजियोग्राफी कराया तब उसमें फिर से री ब्लॉकेज निकले। एज पर डॉक्टर दिस इज़ द 3 to 5% चांसेस कि डायबिटीज़ के केस में री ब्लॉकेज आ जाते हैं, बट पापा के 1.2 ईयर्स के अंदर ही ये सिचुएशन आ गया। फिर से हम लोग वरी हो गए कि हम लोग को अभी क्या करना चाहिए। मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट करा तो डॉक्टर्स ने सबने यही सलाह दिया कि आपको बाईपास पे जाना चाहिए। बट माई फादर इज नॉट कन्विंस्ड फॉर बाईपास सर्जरी, तो मुझे उसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना था। तभी उसी दौरान मुझे पापा के फ्रेंड से पीपल हार्ट केयर सेंटर और ECP ट्रीटमेंट के बारे में पता पड़ा, जहाँ पर डॉक्टर चेतन शर्मा जी इस चीज़ की फैसिलिटेट करते हैं। हम लोगों ने वहाँ जाकर उनसे मुलाकात करा और उनसे कंसल्टेशन करा। उन्होंने हमारा काउंसलिंग करा और हमें बताया कि इस ECP ट्रीटमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे आप किस तरह से बाईपास और दूसरी चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि बाईपास एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है और 60-65 साल की उस उम्र में दिस इज़ द चैलेंजिंग टास्क कि हमें कैसे मैनेज करना है। तो फिर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करा और हम लोगों ने इस ECP ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करा। और ECP ट्रीटमेंट US FDA अप्रूव्ड है, जो 40 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है। हमने उसको पूरा लिया और डॉक्टर ने उसके साथ हमें लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया, जैसे आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग, कि आप बिना ऑयल के कैसे खाना खा सकते हैं ताकि ये चीज़ वापस से रिक्रिएट नहीं हो। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने हमें व्यायाम एक्सरसाइज के बारे में बताया और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू वॉक, मतलब आपको वॉक करने का तरीका क्या होता है एग्जैक्टली। तो वॉक सबको आता है, लेकिन व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ वॉक और आपको कैसे करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया उसके बारे में। और एक आपका योग, तीसरा जो उन्होंने हमें सलाह दिया, आपको योग करना चाहिए। तो हमने वो तीनों चीज़ें फॉलो करा, पहला प्राणायाम, दूसरा वॉक, तीसरा लाइफस्टाइल चेंजेस में ज़ीरो ऑयल कुकिंग। आज जब पूरे एपिसोड 40 डेज़ के ट्रीटमेंट के बाद हमने फाइनल चेकअप कराया जिसका नाम है थेलियम, उसमें हमें जब रिपोर्ट निकल के आया हार्ट का, तो उसके अंदर हार्ट में 100% ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो चुकी थी। बाकी उनका हार्ट कम्प्लीटली ओके है और इस ट्रीटमेंट से उनकी बाकी जितनी भी कोराइटल वेसल्स हैं उन सब में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया है और उनका हार्ट हेल्दी है। थैंक यू।